तो आज की वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट है जिन्होंने एक मिस्टेक करी थी और उन्होंने जो छोटी सी लापरवाही करी जिसके चक्कर में बहुत ज्यादा ब्लंडर क्रिएट हो गया। तो पहले मैं आपको केस बताया तो क्या था। तो सिंपली एक दिल्ली के हमारे क्लाइंट थे जो कि हरिद्वार में फ्लैट लेने आए थे। अब उन्होंने क्या करा कि फ्लैट उनको 2 दिखाए गए, उन्होंने उसमें से जो एक चूज कर लिया। अब उन्होंने पहले चूज कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, उसकी रजिस्ट्री करवा ली, देन फिर उसके बाद हमें कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने बोला कि आप इसका जो वो वास्तु एक बार जो वो चेक कर लीजिए। तो अब डेफिनेटली उन्होंने परचेज कर लिया है। अब उसमें क्या कि रेमेडीज के अलावा कुछ खास ऑप्शन बचते नहीं है। तो उन्होंने दिखाया मेरे को, तो डेफिनेटली उसमें काफी सारे मेजर इश्यूज थे। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि हमारे पास एक और ऑप्शन भी था जो हमने नहीं सिलेक्ट करा। क्यों? क्योंकि वो जो है वो उससे थोड़ा सा ऊपर था, नहीं वो बिल्कुल टॉप फ्लोर पे था और जो उन्होंने सिलेक्ट किया वो एक फ्लोर नीचे था। अब जो टॉप फ्लोर पे था उन्होंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहां पर क्या कि उनको गर्मी थोड़ी सी ज्यादा वहां पर लगती। तो अब वो दोनों जो फ्लैट है मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब उस केस में उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली। अब वो फ्लैट अगर वो दूसरी की तरफ जाते हैं तो उनकी स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी लग चुकी थी 3 लाख रुपीस की, जो कि उनको दोबारा से देनी पड़ती। तो वो बड़े कंफ्यूजन में थे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप फ्लैट को परचेज कर जाते हैं, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो अपने साथ एक अच्छे कंसल्टेंट को जरूर लेके जाइए, जिससे कि अगर कोई होने वाली मिस्टेक है तो उसको आप स्टार्टिंग में जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे कि स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, तो हमने पूरी मार्किंग कर रखी है डायरेक्शंस की। तो यहाँ से जो है इनकी एंट्रेंस यहाँ पर आ रखी है, ठीक है। अभी एंट्रेंस अगर आप देखेंगे तो ये साउथ डायरेक्शन हो रही है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि साउथ की डायरेक्शन गलत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपकी साउथ में जैसे कि मैं बताता हूँ कि आपकी जैसे चारों डायरेक्शन होती है, तो 4 डायरेक्शन में हर डायरेक्शन की अपने उसको 8 पार्ट में जो है वो इक्वली डिवाइड करा जाता है। तो उसके कुछ पद अच्छे होते हैं, कुछ पद बुरे होते हैं। तो जब हमने इसको इवेल्युएट किया तो ये जो पद आ रहा था ये अच्छा आ रहा था, तो एंट्रेंस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ये लग रहा था कि साउथ डायरेक्शन जो है वो गलत होती है। और ये मैं उसी फ्लैट के बारे में बात करूं जो कि इन्होंने सिलेक्ट करा था। तो इसमें क्या क्या मिस्टेक थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी देख रहे हैं तो साउथ की एंट्रेंस, तो एंट्रेंस में जो उनको मिथ था तो वो हमने कर दिया कि आपकी एंट्रेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या क्या चीजें गलत थी, जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर टॉयलेट आ रखा है। तो यहाँ पे कॉमन टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में, जो कि काफी ज्यादा गड़बड़ होता है और ये क्लियरली विश्वकर्मा प्रकाश में भी ये चीज लिखी हुई है। उसके बाद बात करते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो जो आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है ये आपका टॉयलेट भी गलत है, लेकिन मॉडर्न वास्तु के अकॉर्डिंग आप इसका रेमेडी यहाँ पर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो टॉयलेट है आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रखा है, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। इसका रेमेडी हो सकता है लेकिन गलत है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है उसका रेमेडी नहीं हो सकता, उसको आपको हटवाना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन हमने इनको ये दिया, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप इसको जो है वो आप यहाँ पर जो वॉल आ रखी है ना, तो उसको आप कॉमन वॉल ना करके एक बीच में एक गैप देकर के एक और वॉल क्रिएट करके उसको टेंपल भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर उसे आप स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर मेडिटेशन रूम बना सकते हैं, या फिर उसको लाइब्रेरी बना सकते हैं, या फिर उसे मतलब आप ऐसी मतलब क्लीनिंग करके मतलब साफ सुथरा रखना है, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके के जो पर्पस है यहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो आपका बेडरूम की डायरेक्शन वाइज हमने यहाँ पे बेड्स को भी जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप इसका जो सर है वो किस तरफ जो है वो होना चाहिए बेड्स का। एंड फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे किचन भी जो इनकी वेस्ट डायरेक्शन में आ रखी है, जो कि अगेन आपकी गलती है। आपका नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये 2 डायरेक्शन है जहाँ पर की आपकी जो है वो किचन आनी चाहिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो अब इनको ये था कि इनको कॉमन टॉयलेट चाहिए था। अब इनका ये प्रश्न था कि इसको अगर हम टॉयलेट को हटवाते हैं यहाँ से तो हमारा टॉयलेट ही खत्म हो रहा है, हमारा पर्पस ही खत्म हो रहा है, क्योंकि अब इसमें हमारा कॉमन टॉयलेट तो नहीं मिल रहा ना, इसका हम क्या कर सकेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनका जो मेन था। एंड बाकी किचन भी गलत हो गई यहाँ पर। तो ये पहला फ्लैट था जो कि इन्होंने सिलेक्ट कर लिया था। अब चलते हैं उस सेकंड फ्लैट की तरफ, जो कि इनके पास एक और ऑप्शन था जो कि इन्होंने नहीं चूज करा था। क्यों? क्योंकि वो एक फ्लोर ऊपर था और उन्होंने कहा था वहां पर गर्मी लगेगी। तो गर्मी के लिए मैंने इनको बोला था कि यार गर्मी तो इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, वो तो आप सब सीलिंग करवाएंगे तो उसके ऊपर जो है आप हीट इंसुलेशन शीट्स या फिर थर्माकोल का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने उस चीज को जो वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि हमने इनको बताई थी, हमने उनको कहा था कि आप ये खुद देखिए कि जिस आपने ब्लॉक में जो फ्लैट लिया ना, यहाँ पर काफी सारे फ्लैट जो है वो नहीं सेल हो रखे, लेकिन उस वाले जिस ब्लॉक में जो है इनको सिर्फ एक मिल रहा था वहां पे सारे फुल हो रखे। तो उसका रीजन मैंने कहा ऐसा क्यों, आप खुद देखिए ना, आपने इसलिए जो है आपको वही लेना चाहिए था और पहले कंसल्ट कर दिया। उन्होंने बाद में कंसल्ट करा। अब उसके ऑप्शन होते हुए भी, उनको पता होते हुए भी मन में उनको बड़ा गिल्टी सा फील हो रहा था कि पहले बुला ले तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो चलिए खैर जो हो गया हो गया। तो अभी जो दूसरा फ्लैट था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, प्लस इस फ्लैट की क्या क्या हमने रेमेडी करी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। और अगर वास्तु में इंटरेस्टेड और वास्तु को इन डेप्थ डिटेल में साइंटिफिक वे में सीखना चाहते हैं ना, तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक कंप्लीट कोर्स भी क्रिएट कर रखा है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आ गए दूसरे फ्लैट नंबर की तरफ जो कि है 601। तो इसकी भी मैं आपको डायरेक्शंस मेंशन कर दूं, तो ये आपकी नॉर्थ, ये आपकी साउथ हो गई, एंड ये आपकी हो गई वेस्ट, एंड ये हो गई आपकी ईस्ट, ठीक है। तो एंट्रेंस बहुत ही अच्छी मिल रही है, शानदार एंट्रेंस है नॉर्थ ईस्ट की। एंड फिर अगर हम बात करें इसमें कि टॉयलेट्स, तो टॉयलेट्स आपके नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थन और ईस्ट के जोन से बिल्कुल पहुंच गए यहाँ पे साउथ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट के जोन में। तो टॉयलेट आपके अच्छे जोन में आ चुके हैं यहाँ पर। एंड फिर हम बात करें रूम्स की, तो रूम भी आपका जो है आपका मास्टर बेडरूम के लिए बढ़िया डायरेक्शन है। यहाँ पे बेड इस तरीके से आ जाएगा जहाँ पे साउथ की तरफ सर हो जाएगा। एंड ये बेड के भी पीछे बस ये है कि इसमें आपका जो टॉयलेट है, ये वाला टॉयलेट जो अगेन वही सेम ही है जैसे आपका दूसरा जो फ्लैट था वैसा था, तो इसकी वही डायरेक्शन, तो इसका भी रेमेडी आपका हो ही जाएगा। एंड किचन भी अगर हम बात करें तो अगर इसमें आप देखेंगे तो नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पर जो किचन आ रखी है, तो अगेन ये कहीं ना कहीं जो वो गलत है। बस इसमें जैसे स्टोव अगर आप देखेंगे तो स्टोव ये एग्जैक्ट नॉर्थ में ना आकर के इसे नॉर्थ
नॉर्थ वेस्ट की तरफ कहीं ना कहीं जा रखा है। तो ये भी पहले वेस्ट की साइड फेस करने से तो बेटर ही है कि आपका नॉर्थ और वेस्ट की तरफ आ रखा है, और इसका भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाएगा। लेकिन मेजर होता है टॉयलेट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अगर आप खुद अपने हिसाब से भी रिसर्च करके देखेंगे तो बहुत ही खतरनाक टॉयलेट होता है नॉर्थ ईस्ट का। तो चलिए फिलहाल अभी इनका 502 जो है वो ही फाइनल हुआ था, जो कि इससे पहले वाला था। तो उसमें जो चीजें थी उसको लेकर के क्या क्या रेमेडीज से, तो वो मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हमने इनको वार्डरोब्स की भी यहाँ पर जो है वो कबर्ड मेंशन करी थी। यहाँ पर तो वार्डरोब है ही है, तो यहाँ पर आप वार्डरोब दे सकते हैं एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। तो टॉयलेट दे तो क्लियरली मेंशन है कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो टॉयलेट सीट आ रखी थी, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको एल्यूमिनियम स्ट्रिप या फिर एल्यूमिनियम वायर का यूज करना है। यहाँ पे ग्रीन कलर यूज करना है, सी सॉल्ट आपको यहाँ पर यूज करना है, जो मोटे डल्लो वाला सी सॉल्ट होता है, और स्नेक प्लांट जो आता है तो उसका आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये इसका जो है वो रेमेडी हो गया। यहाँ पे भी अगेन इस रूम में बेडरूम की डायरेक्शन आ गई। फिर ये जो टॉयलेट है इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी टॉयलेट सीट को आपको कट करना है कॉपर वायर से, और आपका ट्रायंगल शेप जो है बना करके इसको कट करना है। फिर उसके बाद जो है आपको इसमें रेड कलर यूज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें रेड कलर का छोटा सा बल्ब होना चाहिए जो कि 24 आवर्स यहाँ पर आपको जला करके रखना है। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीजन बताया। तो देखिए आपको पता है कि हर कलर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो साउथ डायरेक्शन जो आपका फायर का जोन है, तो उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारी चीजें जो वो करी जाती है। और सी सॉल्ट आपको सेम यूज करना ही करना है, और प्लांट्स का यूज आपको करना ही करना है। फिर उसके बाद आ गए हम बेडरूम की तरफ। तो यहाँ पे सोने की डायरेक्शन है वो यहाँ पर यूज कर ही दी है कि क्या होनी चाहिए। तो एंट्रेंस अच्छी है, क्लियरली लिखा हुआ है, बट यहाँ पर रेड कलर की स्ट्रिप का यूज करना है जो कि आपकी कॉपर की होनी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं हम किचन की तरफ। तो किचन का जो रेमेडी है वो आपको जैसलमेर मार्बल का यूज करना है, और नेवी ब्लू कलर यूज करना है किचन के अंदर इस डायरेक्शन में। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये लगेगा, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे आपने देख लिया कि नेवी ब्लू कलर का यूज कर दिया। अब उसमें क्या कि किचन साउथ ईस्ट में यूज करेंगे, वहां पे नेवी ब्लू यूज कर देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो सिंपली वास्तु इज ऑल अबाउट आपका जो पांचों तत्व है उसको किस तरीके से आप जो है घर के अंदर बैलेंस करते हैं। सिर्फ इसी का ही जो है वो मेनली पूरा शास्त्र इसके ऊपर डिपेंड है, और इसी चीज के ऊपर जो है जनरली आपको काम करना चाहिए। इससे ना ऊपर है ना इससे नीचे है, सिर्फ सिंपल सा इतना ही है वास्तु। तो कैसी लगी ये वीडियो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई फीडबैक है तो भी मुझे बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस तरीके का कंटेंट रेगुलर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।